हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 13। हमारा सब्जेक्ट वही है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज मूल्यांकन, जिसको हम इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ये रीट एग्ज़ाम के लिए है आपकी क्लास 2025, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 27 फ़रवरी को। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज इस टॉपिक के अंदर? मूल्यांकन का अर्थ, प्रकार, महत्व, उद्देश्य और सोपान। ठीक है, और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अब हम मूल्यांकन। ठीक है, तो जो हमारा मूल्यांकन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इवैल्यूएशन भी बोलते हैं, इवैल्यूएशन भी बोलते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मूल्यांकन होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ हम इसका जानते हैं कि मूल्यांकन यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कि जो मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो दो शब्द से मिलकर बना होता है, मूल्य प्लस अंकन। ओके, मूल्य प्लस अंकन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सेकंड आता है लाइन में कि यह अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, जो अंग्रेजी का शब्द है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ही तो बोलते हैं हम मूल्यांकन को, तो इसका, इस शब्द का हिंदी में रूपांतरण है, क्या है? मूल्यांकन। ओके, आगे इसमें आता है आपका किसी व्यक्ति या वस्तु की योग्यता और मूल्य का आंकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, उसकी योग्यता का और मूल्य का आंकलन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ओके, क्लियर हुआ ये कि मूल्यांकन क्या होता है आपका? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपका, या हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका मूल्य या फिर उसकी योग्यता या फिर उसका कोई भी महत्व होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका आकलन करना ही क्या कहलाता है? आपका मूल्यांकन कहलाता है। ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, आती है हमारे इसमें मूल्यांकन के प्रकार। तो जो आपका मूल्यांकन होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का आपका मूल्यांकन होता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं आपके? मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन और सेकंड होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। ओके, तो हम फर्स्ट बात करते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। संरचनात्मक मूल्यांकन आपका क्या मूल्यांकन होता है कि जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं, ठीक है, जब कोई क्या है, छात्र है, वो किसी किस में रहता है, कक्षा में होता है, तो उनका यूनिट टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है? यूनिट टेस्ट। ओके, यूनिट टेस्ट लिया जाता है, तो उसे ही संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन आपका वो मूल्यांकन होता है जब कोई छात्र होता है किसी कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर, तो उनका क्या लिया जाता है? यूनिट टेस्ट लिया जाता है या टॉपिक टेस्ट लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है योगात्मक मूल्यांकन। क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। ये जो आपका मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये कब होता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है, जो इसका यूज़ किया जाता है, वो अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? अंत में। इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि योग। ठीक है, इसके नाम से क्या पता लग रहा है? योग। मतलब कि अंत में इसमें होता है आपका, अंत में जब छात्र की वार्षिक परीक्षा ली जाती है,
ली जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ओके, संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या था कि इसका यूनिट टेस्ट लेते रहते हैं, जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 हमने टेस्ट ले लिया, टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिया। लेकिन जो हमारा योगात्मक मूल्यांकन होता है वो अंत में होता है हमारा, जब किसी छात्र की वार्षिक परीक्षा ली जाती है तो उस एग्ज़ाम को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम योगात्मक मूल्यांकन। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ मूल्यांकन के टाइप संरचनात्मक और आपके योगात्मक? हुआ क्लियर? संरचनात्मक और योगात्मक, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में आ जाता है कि मूल्यांकन के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन से टाइप के अंदर क्या चीज़ें या क्या बातें आती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग में आता है हमारा मूल्यांकन के महत्व। क्या आता है? मूल्यांकन के महत्व, कि मूल्यांकन के क्या महत्व हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है कक्षा में प्रवेश व उन्नत, मतलब कि कक्षा में प्रवेश के लिए और उन्नति के लिए हेतु मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का जो महत्व है वो कक्षा में प्रवेश और उन्नति के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका शैक्षिक प्रगति ज्ञान। तो इसमें आपका क्या होता है कि मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है, ठीक है। मूल्यांकन के माध्यम से ही उसको अपनी शैक्षिक जो प्रगति होती हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे क्या होता है उसमें, इससे उनमें जो है आत्मसंतोष की भावना, आत्मविश्वास या फिर आगे बढ़ने की जो हिम्मत होती है वो उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, साथ ही इसमें क्या होता है कि अपनी कमियों की जानकारी भी उनको मिलती रहती है, जो उनके भविष्य में परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। शैक्षिक प्रगति ज्ञान में यही है कि इससे बच्चों को क्या है, आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, उसको पता लग जाता है मूल्यांकन के थ्रू कि हाँ भाई मुझ में ये कमियां हैं, आगे भविष्य में मैं इन कमियों को कंप्लीट करूँगा या ये कमियां नहीं होने दूंगा। तो शैक्षिक प्रगति के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण है आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थ्री पॉइंट आता है शिक्षण की सही जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षण की सही जानकारी। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि जो अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो मूल्यांकन होता है इसके द्वारा ही वो अपनी शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार कर सकते हैं। मूल्यांकन आपका एक ऐसा है कि जिसके द्वारा जो अध्यापक हैं वो अपनी शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं कि शिक्षण की जो भी जानकारी है उससे रिलेटेड उसमें हमें क्या क्या सुधार करना है, ये सिर्फ मूल्यांकन के थ्रू पता लगता है। तो मूल्यांकन का महत्व शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करने में भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें 4 पॉइंट आता है शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियों का निर्माण। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो भिन्नता के सिद्धांत का अच्छे से ख्याल रखा जाता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि शिक्षण विधि एवं प्रविधियों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनके अनुरूप क्या या उनके विकास के लिए जो शिक्षण की विधि होती हैं और जो प्रविधि होती हैं उनका भी निर्माण किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका छात्रों को स्तर में विभक्त। तो इसका मतलब क्या है आपका कि जो मूल्यांकन के द्वारा ही क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनको हम स्तर के अकॉर्डिंग विभक्त कर सकते हैं। लाइक जैसे छात्रों को हम, जैसे हमने एक कक्षा है उसके अंदर बहुत सारे छात्र हैं, हमने उन सभी छात्रों का मूल्यांकन करा, ठीक है। इसमें जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कौन मेधावी छात्र है, कौन मंदबुद्धि का छात्र है या कौन औसत स्तर का है। तो औसत स्तर में विभक्त करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को स्तर में विभक्त करने का तात्पर्य यही है कि अध्यापक को बच्चों का पता लग जाता है कि कौन मेधावी है, कौन मंद बुद्धि का है, कौन औसत स्तर का है। तो उनको अलग अलग
स्तर में विभक्त करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है कि हाँ भाई, मंदबुद्धि वाले को हमें इस तरीके से पढ़ाना होगा, या मेधावी को हमें इस तरीके से पढ़ाना होगा, या हमें अपना पाठ्यक्रम इस तरीके से निर्माण करना है कि हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकें। ओके, और ये सब होता है मूल्यांकन के ही द्वारा। मूल्यांकन होगा तभी हमें बच्चों का पता लगेगा, उनके स्तर का पता लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा छात्रों की रुचि। नेक्स्ट है हमारा इसमें छात्रों की रुचि। अब इसमें आपका आता है कि मूल्यांकन की सहायता से ही, हेल्प से ही जो अध्यापक होते हैं उनको बच्चों की रुचि का, बच्चों की योग्यता का, उनकी क्षमता का, इन सभी को क्या है वो पहचान सकता है और उन्हें उचित मार्गदर्शन दे सकता है या मार्गदर्शन उनका कर सकता है। उनके इंटरेस्ट के बारे में कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, या फिर उसमें कमियां कितनी हैं, इन सभी को पहचान लेता है मूल्यांकन की सहायता से और फिर उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। तो ये आता है छात्रों की रुचि के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इसमें शैक्षिक निर्देशन। क्या आता है? शैक्षिक निर्देशन। तो मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों का शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। छात्र को हम शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं किसके आधार पर? मूल्यांकन के आधार पर। तो मूल्यांकन जो है महत्वपूर्ण है शैक्षिक निर्देशन देने के लिए। ठीक है, अब इसमें तो क्लियर हुआ आपको शैक्षिक निर्देशन कि मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों का शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। ओके, अब हमारा इसमें लास्ट आता है शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगिताएं। इसमें आपका है कि मूल्यांकन से क्या होता है, जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं कि उपयोगिता का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम की जो उपयोगिता होती हैं उनके ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये सभी क्या हैं? ये हैं आपके मूल्यांकन का महत्व। ओके, तो क्लियर हुआ आपको मूल्यांकन का महत्व। नेक्स्ट हेडिंग आती है अब हमारी मूल्यांकन के उद्देश्य, जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य में हमारा आता है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2025 का आकलन के उद्देश्य और प्रयोजन के लिए के प्रति क्या नज़रिया है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है नज़रिए का पता करना कि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 का जो आकलन के उद्देश्य व प्रयोजन के प्रति क्या नज़रिया है। तो ये भी हमारा शैक्षिक मूल्यांकन जो है इसका उद्देश्य है। सेकंड आता है हमारा इसमें छात्र की उपलब्धि का पता लगाना। ठीक है, कि छात्र की जो उपलब्धि का पता लगाना भी हमारा क्या है? उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्र की उपलब्धि का हम पता लगाएं। थर्ड आता है आपका छात्र के सीखने में सुधार लाना, कि जो छात्र सीख रहा है उसके सीखने में क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 4 पॉइंट आता है किसी कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार करना, कि कोई भी कार्यक्रम है उसकी प्रभावशीलता में अगर सुधार करना है तो ये भी हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आपका 5 आता है किसी विषय में किसी व्यक्ति के ज्ञान का परीक्षण करना, कि कोई भी विषय है उसमें किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का अगर हमें परीक्षण करना है तो ये भी क्या है? एक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का जो भी ज्ञान है उसका परीक्षण करना एक उद्देश्य है किसका? मूल्यांकन का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इसमें 6 ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनका जो होता है निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर ली है, या फिर उनका विकास किस सीमा तक हुआ है, या फिर विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, इन सब की जानकारी करना जो है इनका उद्देश्य होता है। ज्ञान की जांच और विकास की जानकारी से तात्पर्य यही है
कि मूल्यांकन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है यही होता है कि जो पाठ्यक्रम से उद्देश्य की जो प्राप्ति हो रही है वो किस सीमा तक प्राप्त कर ली गई है या किस सीमा तक प्राप्त होनी चाहिए, या उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी की जानकारी करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 7, अधिगम प्रेरणा। अधिगम प्रेरणा में क्या होता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है मूल्यांकन के द्वारा ही जो अधिगम, जो हमारा सीखना होता है उसको प्रेरित किया जाता है, और जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं उन तक पहुंचने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है कि अधिगम की प्रेरणा, मतलब कि अधिगम को प्रेरित किया जाता है इसमें मूल्यांकन के द्वारा, और पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 8, व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी। अब मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, छात्रों के पारस्परिक जो विभिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोष का पता चलता है। तो ये भी इनका उद्देश्य है, उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता लगाना मूल्यांकन के माध्यम से। नेक्स्ट आता है आपका 9, निदान। मूल्यांकन का जो उद्देश्य, ये एक प्रमुख उद्देश्य है इनका, ठीक है, निदान। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी के कमज़ोर जो क्षेत्र होते हैं या कमज़ोर जो पक्ष होता है उसकी पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद की जाती है कि बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है उसको पहचान। निदान का मतलब होता है पहचानना, कि उसको पहचाना जाता है ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें या आगे बढ़ने में उसकी हेल्प हम कर सकें, ठीक है। तो ये होता है निदान के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें पाठ्यक्रम में सुधार। तो आपका मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि जो पाठ्यक्रम है उसकी जांच इसमें क्या है, करते रहनी होती है, कि उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में सुधार करना, मीन्स जो भी हमारा पाठ्यक्रम है उसकी जांच की जाती रहती है और फिर उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें सुधार किया जाता है। सुधार करना भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 11, शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। तो मूल्यांकन की सहायता से ही क्या होता है, शिक्षण की जो विधि होती हैं उनको प्रभावशाली तरीके से उनका आकलन किया जाता है, या फिर आकलन किया जाना ही इनका उद्देश्य है, कि शिक्षण की जो क्या होती हैं विधियों की, ठीक है, शिक्षण की विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, या किया जाना ही क्या है, मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चयन। क्या आता है, चयन। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो उपयोगी हमारा पाठ्यक्रम है और जो आवश्यकताएं होती हैं हमारी या योग्यता होती हैं, तो विद्यार्थी का चयन करने में सहायता प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 13, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करना भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य है, कि मूल्यांकन की सहायता से ही हम पता लगा सकते हैं, अच्छे, औसत, खराब के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। किसको, बच्चे को हम बता सकते हैं कि अच्छा बच्चा है, ये औसत है, नॉर्मल है, और ये खराब है कि ये पढ़ने में बिल्कुल डल है। तो हमने क्या करा, बच्चे का वर्गीकरण कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका 14, निर्देशन में क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य ये भी है कि छात्र को व्यवसाय और शिक्षा
इत्यादि के लिए क्या देना, निर्देश देना। कि छात्रों को व्यवसाय और शिक्षा के लिए क्या देना, निर्देश देना या निर्देश प्रदान करना भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 15, मूल्यांकन पत्र प्रदान करना। मतलब कि मूल्यांकन की सहायता से ही क्या होता है, जो छात्रों को कक्षा के अध्ययन उपरांत के बाद क्या है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र प्रदान करना यही है कि कोई बच्चा है वो स्कूल या कक्षा में पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम हुआ या उसका मूल्यांकन किया, तो उसके बाद उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ये क्या है, ये भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट और लास्ट है इसका उद्देश्य, मानकों का निर्धारण। तो मूल्यांकन की सहायता से क्या होता है, परीक्षण प्राप्त की व्याख्या हेतु मानकों का भी निर्धारण किया जाता है इसमें। ओके, तो ये आपके 16 हैं मूल्यांकन के उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है हमारी इसमें, मूल्यांकन के सोपान। क्या है, मूल्यांकन के सोपान। तो मूल्यांकन के जो सोपान हैं वो आपके कई होते हैं, कई सोपान होते हैं, जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा उद्देश्य का निर्माण, सेकंड है हमारा अधिगम की क्रिया का आयोजन, और थर्ड है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य का निर्धारण। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण। कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, सेकंड है इसमें पॉइंट विशिष्ट उद्देश्य। कि जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है मूल्यांकन के सोपान के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अधिगम क्रिया का आयोजन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट बिंदु आता है शिक्षण बिंदुओं का चयन। क्या आता है, शिक्षण बिंदु का चयन। कि जो शिक्षण के बिंदु होते हैं उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, और इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि शिक्षण क्रिया द्वारा जो उपयुक्त हमारे अधिगम के अनुभव हैं उनको उत्पन्न करना। ठीक है, तो अधिगम अनुभव उत्पन्न करना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें मूल्यांकन। तो हमारा क्या होता है मूल्यांकन में, क्या होता है, इसमें हमारे प्राप्त परिणाम का अनुप्रयोग किया जाता है। प्राप्त जो रिजल्ट है उसका क्या किया जाएगा, अनुप्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें हमारा कि सेकंड पॉइंट में आता है कि जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, अधिगम क्रिया के आयोजन में जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन की जांच। ठीक है, जांच हेतु मापक उपकरणों का चयन करना। मापक उपकरण का चयन करना। ठीक है, तो मूल्यांकन से तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमारे जो भी व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, चयन करेंगे। उसके बाद हम उनका अंकन करेंगे जो हमारे मापक के उपकरण हैं। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम प्राप्त परिणाम का अनुप्रयोग करेंगे, उपचारात्मक कार्यक्रम। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मूल्यांकन के अंदर आपकी आती हैं। तो ये क्या हैं आपके मूल्यांकन के सोपान। ठीक है, क्लियर हुआ। उद्देश्य के निर्धारण, अधिगम क्रिया का आयोजन,
और देन हमारा मूल्यांकन। ये क्या है हमारे मूल्यांकन के सोपान। तो यहाँ हमारा टॉपिक तो ये ख़त्म होता है, लेकिन इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, और इसी से रिलेटेड क्या है आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें कि मूल्यांकन की प्रकृति है। तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है परिणात्मक होती है, सेकंड है गुणात्मक होती है, सी ऑप्शन में आता है दोनों होती है, या फिर डी में कोई नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोनों होती है, मतलब परिमाणात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है मूल्यांकन की प्रकृति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन में है छात्रों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन आरंभ हुआ। कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन में आता है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया में, सी है इसका भारत में, या फिर डी ऑप्शन है इसका इंग्लैंड में। छात्रों के द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन में आता है आपका छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में हुआ। पहला क्वेश्चन था कहाँ हुआ, सेकंड क्वेश्चन है कि किस सन में हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1957 में हुआ, सेकंड ऑप्शन 1920 में हुआ, सी ऑप्शन इसका 1948 में हुआ, या फिर 1970 में हुआ। तो इसका कौन से सन में हुआ था, शुरुआत जो हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन आता है हमारा इसमें, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है। ऑप्शन है इसका त्रिभुजाकार में, बी ऑप्शन है द्विमीय में, सी ऑप्शन है एकल में, और डी ऑप्शन है इसका चतुर्भुजाकार में। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको किस रूप में माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिभुजाकार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें फाइव क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन सहायक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है संचय अभिलेख तैयार करने में, बी ऑप्शन आता है अधिगम उद्देश्य प्राप्ति में, सी आता है अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, या फिर डी ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। कि जो मूल्यांकन है वो सहायक होता है आपका अभिलेख तैयार करने में भी, उद्देश्य की प्राप्ति में भी, और अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में भी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आता है हमारा, कि निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विश्वसनीयता, सेकंड ऑप्शन है वैधता, सी ऑप्शन है न्याय संगत, और डी फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। कि जो हमारा मूल्यांकन है वो विश्वसनीय भी होना चाहिए, वैधता भी होना चाहिए, और न्याय संगत भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन में है हमारा, निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम कठिनाइयाँ मालूम करना,
बी ऑप्शन है कक्षा के उद्देश्य को पूरा करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थी की समस्या बढ़ाना और डी ऑप्शन है विद्यार्थी की प्रगति की रिपोर्ट करना। तो क्वेश्चन में आ रहा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी कि विद्यार्थी की समस्या बढ़ाना। ये जो मूल्यांकन होता है उसका महत्व नहीं क्या नहीं होता, विद्यार्थी की समस्या थोड़ी ना बढ़ाता है, वो विद्यार्थी की तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है कि अधिगम की कठिनाई को मालूम भी करता है, उद्देश्य को पूरा भी करता है, विद्यार्थी की प्रगति की रिपोर्ट भी करना होता है, लेकिन समस्या को नहीं बढ़ाता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन में आता है आपका व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका ड्रॉ ए मैन, सेकंड है सर्वे परीक्षण, सी है प्रश्नावली परीक्षण या डी है प्रक्षेपण परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तित्व के मूल्यांकन की पूछ रहा है वो, सर्वश्रेष्ठ विधि किसकी पूछ रहा है, व्यक्तित्व के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी सर्वे परीक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अब 9 क्वेश्चन है हमारा। 9 क्वेश्चन में आता है शिक्षण के मूल्यांकन चरण का ध्येय है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक की कमी को जानना, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय स्तर ऊंचा उठाना, सी है शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता को जानना और डी है आपका यह जानना कि शैक्षिक उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। तो शिक्षण के मूल्यांकन का चरण ध्येय जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन कि यह जानना कि शैक्षिक का उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुआ है, कि जो शैक्षिक के उद्देश्य हैं वो कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10। लास्ट हमारा 10 क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन है हमारा दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक का ध्यान केंद्रित करने में, बी ऑप्शन है कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में या फिर आपका डी ऑप्शन है बालकों को तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों का तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ओके, तो ये आपके 10 क्या थे, MCQ थे। 10 आपके ये क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन के। यहाँ आपका टॉपिक है मूल्यांकन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें। तो नेक्स्ट क्लास स्किप मत करना। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।